नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा की है। पीएम और सीएम के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम का बयान आया। प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। कल प्रधानमंत्री जी की माता जी देहांत हो गई थी। मैंने कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा, लेकिन बावजूद इसके पीएम ने सभी कार्यक्रम यथावत रखा। विरले ऐसे लोग होते हैं। पीएम से जीएसटी के पैसे को रिलीज करने की मांग की गई है। अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना को हमने लागू किया है। हमारे यहाँ कोल परिवहन के नाम से पूरे देश में कोयले की कमी है, तो हमारे यहाँ जो यात्री ट्रेन है वो कई महीने से बंद करके रखे थे। 30-35 ट्रेनें रद्द हुई। अभी तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मैंने आग्रह ये किया कि भविष्य में भी इस प्रकार से ना हो, क्योंकि यात्रियों के जो गरीब हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो सब ट्रेन है उनके लिए सबसे सुगम और सस्ता यात्रा का साधन है, वो बंद नहीं होना चाहिए। चौथा, मैंने मांग रखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोयला आधारित उद्योग हैं। अब ACCL पिछले कई महीनों से उनको कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इससे उत्पादन में प्रभाव पड़ रहा है, उसे फिर से दिया जाए। पिछले समय अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी, तो 13-14 जो सेंट्रल स्कीम है उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो वो सब जानकारी मैंने, जो प्रोग्रेस हुआ है उसको उपलब्ध कराया मैंने। प्रधानमंत्री जी इस मामले में जो हमारे मिलेट्स प्रोग्राम चल रहा है, वैसे भी 2023 मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का उत्पादन खूब होता है और हम लोगों ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मैंने आग्रह भी किया था नीति आयोग की बैठक में, रागी का समर्थन मूल्य है लेकिन कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में उसे 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि पिछले साल करीब 52,000 क्विंटल खरीदी किया। और प्रधानमंत्री जी से मैंने ये भी बताया कि देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 महीने पहले ही हमने इसकी शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुलाकात की है। मोहन मरकाम ने राजीव भवन में मुलाकात की। 70 अलग अलग समाज प्रमुखों से मुलाकात की। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से भी मुलाकात की। जन अधिकार रैली के लिए समर्थन मांगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान आया। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, सभी समाज को इस वक्त नुकसान हो रहा है। 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया। सदन में बिल सर्वसम्मति से पास कराया गया। कुछ लोगों की वजह से हस्ताक्षर नहीं हुआ। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। यहाँ 90% से अधिक लोग SC, ST और OBC हैं। आरक्षण उसी प्रकार से मिले, ये कोशिश है। 3 जनवरी को प्रस्तावित जन अधिकार रैली के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों से रायशुमारी हम लोग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जन समर्थन हम लोग मांगेंगे, क्योंकि एक आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भर्तियां बंद है, आरक्षण शून्य घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सभी समाजों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए 3 जनवरी को बृहद रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम समाज प्रमुखों से हम लोग मिल रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं और उनसे जन सहयोग भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी हम समाजों से लगातार हम लोग मिलेंगे। कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होगा सतनामी समाज। सतनामी समाज ने रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट प्रहरी की मांग सुप्रीम कोर्ट। समाज के लिए 16% आरक्षण मांगा। जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे। जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे, ये बयान आया है।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए तो यहां क्यों नहीं हो रहे। तो वहीं मरकाम के इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। चंद्राकर ने कहा कि एक लाइन बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती। मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है, कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है। बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको मोहन मरकाम सार्वजनिक करे ना, कितना परसेंट का लाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उनके पास डाटा किस तरह थे, कैसे थे। तो एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समाज प्रमुखों के पास जाए, दुनिया के पास जाए। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है, कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है। बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उस दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। कमलनाथ का राहुल गांधी पर बड़ा बयान आया। राहुल गांधी पीएम फेस होंगे, कमलनाथ ने ऐसा कहा। 2024 में राहुल गांधी पीएम फेस होंगे, कमलनाथ ने ऐसा कहा है। न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कमलनाथ ने ये बयान दिया है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। 2024 के लिए राहुल गांधी पीएम का चेहरा हो सकते हैं। कमलनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस में अनाउंस करूं कांग्रेस, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी। व्यक्ति नहीं हूं जो कांग्रेस में अनाउंस करूं कांग्रेस, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूजीलैंड में न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। देखिए किस तरह से न्यू ईयर का जश्न दिखा जा सकता है। ये न्यूजीलैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यू ईयर की, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और जश्न में सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जश्न शुरू हो चुका है न्यूजीलैंड में। न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा है वहां के लोगों द्वारा और खासा उत्साह जो है इस बार भी न्यू ईयर पर सभी में देखने को मिल रहा है। और न्यूजीलैंड की तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकते हैं। लाइटिंग से जगमगाया हुआ न्यूजीलैंड, यहाँ पर सभी जश्न के साथ नए साल को मना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं नए साल का। न्यूजीलैंड में नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नए साल का जश्न मनाया जा रहा है न्यूजीलैंड में। साल के जश्न की शुरुआत न्यूजीलैंड में हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत नए साल की न्यूजीलैंड में हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
नए साल को लेकर खासा उत्साह सभी में होता है, हर कोई इंतजार करता है नए साल का। और अब चूंकि आखिरी दिन है आज, हर कोई टाटा बाय बाय जो है 2022 को कर रहा है और वेलकम कर रहा है 2023 को। हर कहीं जश्न में डूबे लोग नजर आ रहे हैं। वैसे ही न्यूजीलैंड में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुरुआत नए साल की हो चुकी है। तो नए साल की शुरुआत, ये लोगों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं किस तरह जश्न में डूबे हुए हैं और क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कितना जश्न जो है न्यूजीलैंड में है, कितने उत्साहित है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग सेल्फीज लेते हुए, फोटोग्राफी करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। पटाखे जलाते हुए नए साल का वेलकम कर रहे हैं। 2022 को टाटा बाय बाय करते हुए 2023 को का वेलकम जो है करने की तैयारी में सभी हैं। सभी में नए साल को लेकर उत्साह काफ़ी ज़्यादा होता है, हर कहीं जश्न होता है, पार्टीज़ होती हैं, तरह तरह की पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम होते हैं। और इसी तरह न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर जश्न में डूबे न्यूजीलैंड के लोग नज़र आ रहे हैं। क्रैकर्स आप देख सकते हैं, तरह तरह के कलरफुल क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं और नए साल में के जश्न में डूबे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। नए साल का बेसब्री से सभी को इंतज़ार होता है। अलग अलग तरह की चीज़ें लोगों ने सोच के रखी होती हैं, रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर जब साल का आखिरी दिन होता है तो लोग जश्न में डूबे नज़र आते हैं।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।